आज फिक्र की शुरुआत पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव नतीजे की घोषणा के 24 घंटे बाद भी काफी बवाल है। एक्शन और मारधाड़ के साथ राजनीतिक धमाके भी हो रहे हैं। संवैधानिक संकट वाली स्थिति हो गई है। कोलकाता से दिल्ली और यूपी से पंजाब तक इसके इफेक्ट दिख रहे हैं। विपक्ष को नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा है। प्रतिपक्ष वोट चोरी का दावा कर रहा है। ममता बनर्जी को हार कबूल नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। भवानीपुर सीट गंवाने के 19 घंटे बाद शाम 4 बजे वो मीडिया के सामने आई और आते ही उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। गुस्से में यहां तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। सबसे पहले आपको ममता के 9 बड़े दावे दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव छीना है, इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ममता ने दावा किया कि हम हारे नहीं, बल्कि 100 सीटें लूट ली गई। चुनाव आयोग पक्षपाती है, मतगणना केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया था। विलेन सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने ईवीएम लूट ली। ये एक तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की सौदेबाजी है। सीएपीएफ ने गुंडों जैसी हरकत की है। ममता ने इल्जाम लगाया कि मेरी पीठ और पेट में लात मारी गई है, मुझे मतगणना केंद्र से बाहर फेंक दिया गया है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ममता ने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद भी दोबारा विधानसभा नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने यह सवाल भी उठाया कि काउंटिंग पूरी होने के बाद भी ईवीएम में लगी बैटरी 85% तक चार्ज कैसे थी। ममता ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। उनके पास विपक्षी नेताओं के फोन आए, हालांकि अभी उन्होंने भविष्य की रणनीति साफ नहीं की है। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না। আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন। We fought against the all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. And they change all the IC to OC to SDO to PM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the caught up betting between BJP and the election commission. They kick me in my belly, they kick me in my backside, and they abused, physically manhandled, assaulted, and you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. तो ममता अड़ गई हैं कि वो त्याग पत्र नहीं देंगी। वो दावा कर रही हैं कि वो हारी नहीं, बल्कि जबरन हराया गया। वो अपनी हार का सबूत मांग रही हैं और इसी आधार पर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। ইলেকশন কমিশনকে ভিলেন, একটা কোট এন্ড কোট ভিলেন, ইলেকশন কমিশন ভিলেন বায়াস বলেছেন। দেখো, যেটা আছে আমি কিছু বক্তব্য দিতে পারবো না। আমি শুনিনি উনি কোন পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলেছেন, কি বলেছেন, যেটা আছে আমি এখন রিঅ্যাক্ট করবো না। প্রয়োজন হবে আমি যখন ভিজিট দেখবো, কন্টেক্সট জানবো, স্পেসিফিক এলিগেশন জানবো, স্পেসিফিক জিনিস আছে, তারপরে বলতে পারবো। इतना झूठ बोलते हुए, जबरदस्ती आप लोगों ने चुनाव, इतना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? मुख्यमंत्री हैं, जेड प्लस की सुरक्षा में, कैसे सेंट्रल फोर्स मारपीट कर ली? नो उल्लू बनाएंगे, वो ऐड आता था ना, नो उल्लू बनाएंगे। तो अब ये सब नहीं चलेगा, काट की हांडी नहीं चलती है बार बार। The misuse of political machinery is at the peak. I fully agree with him. There is no doubt in it. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और ममता बनर्जी चुनाव बुरी तरह हार चुकी हैं और फिर भी वो इस बात पर अड़ गई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक तरह से ये संवैधानिक संकट वाली स्थिति है। तो सवाल है कि संविधान क्या कहता है।
अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो दे, फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करें, तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटाने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करके वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। विकल्प यह भी है कि संवैधानिक परंपराओं के तहत अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि चुनाव परिणाम ने चूंकि यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के पास 207 और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीटें हैं, ऐसे में ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। दूसरा विकल्प, यदि मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी विकट स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। ममता बनर्जी कानून की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने भी संविधान को समझा होगा। उन्हें भी मालूम होगा कि हारने वाले को पद छोड़ना ही पड़ता है। वो चाहें तो चुनाव नतीजे को अदालत में चुनौती दे सकती है। इस मुद्दे पर हमने संविधान विशेषज्ञ से भी बात की। जहाँ तक उनका प्रश्न है कि वो ये कह रही कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ या मुझे चुनाव हराया गया है, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर साहब के पास है, तो उनको हटाने का भी अधिकार उन्हीं के पास है। गवर्नर साहब चाहें तो उससे पहले भी किसी कारण से समाप्त कर सकते हैं और हटा सकते हैं। अब होगा ये कि भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, बैठक होगी और उसमें वो अपना एक नया नेता चुनेंगे और वो नेता जाएगा राज्यपाल से मिलेगा और राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे और कहेंगे कि नई सरकार को बनाएं। इसलिए अगर ये इस्तीफा नहीं देंगी तो वो उनको एक ही विकल्प है कि वो इनको डिसमिस कर देगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। कि आर्टिकल 172 संविधान में जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल का बनाया गया है, उसको इमरजेंसी में राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। और 5 साल के कार्यकाल के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 15 के तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल की अनुशंसा के अनुसार विधानसभा चुनावों की। तो 7 मई के बाद जो पुरानी विधानसभा है उसका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ममता बनर्जी न ही विधायक रहेंगी और न ही उनके चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई औचित्य है।